कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो आ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं। और जिंदगी का नाम क्या है दोस्तों? सुख और दुख। तो कभी टेंशन आती रहती है तो कभी बेहतरीन पल भी आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी भी चीज की, बिंदास रहें लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या होना चाहिए दोस्तों? खुश रहना, ठीक है। और सक्सेसफुल जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? सक्सेसफुल वो है जो क्या है दोस्तों? जो बिल्कुल अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई है, ठीक है, खुश है अपने जीवन में, चाहे वो भले ही किसी भी काम को करके हो, ठीक है। तो इसीलिए वही सक्सेस है। तो यही सक्सेस की डेफिनेशन है और आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। खुश रहना है अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि जो खुश है वही सक्सेसफुल है, ठीक है। और जो खुश नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है, चाहे वो भले ही एक IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो आ जाइए फटाफट, हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ चुके हैं, PVQ, ठीक है, PYQ जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम चल रहे हैं तो बिंदास देते रहिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने एग्जाम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। और हमारे लायक अगर कोई भी सेवा हो तो बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने दोस्तों, हमें तुरंत बताएं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, ठीक है। हम आपकी सेवा में ही तो बने हुए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और आपको कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो प्लीज दोस्तों हमें अपना बड़ा भाई समझकर बिल्कुल अवश्य बताएं। हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें भी सेवा का मौका अवश्य दें, ठीक है। चलिए, तो देखना आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 110 कब आया हुआ है दोस्तों? 2016 में। कब है देखना, 4, 5 और 6 मार्क्स में, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए बिल्कुल प्यार से, ठीक है। और एक दोस्तों बात और बतानी हम चाह रहे हैं आपसे कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं YouTube पर, ठीक है, तो देखो हमें नहीं पता चल पाता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो दोस्तों अपनी फीलिंग अवश्य बताएं हमें। अगर आपको लग रहा हो कि हमारी स्पीड ज्यादा है तो एक बार कमेंट करके बता दें, हम अपनी स्पीड और स्लो कर लेंगे। या अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड स्लो है तो भी मतलब ठीक है। देखो अगर हमारी स्पीड स्लो है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि फिर स्लो को तो आप बढ़ाकर भी देख सकते हो, ठीक है, 1.5x 1.2x पर भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर हमारी स्पीड फास्ट है तो उसे स्लो नहीं कर सकते आप, तो वो अवश्य हमें बता दी। मतलब हमारा आपसे ये कहना है कि आपको किसी भी तरीके की असुविधा अगर महसूस हो रही हो, फील हो रही हो, तो उसे हमें अवश्य बता दें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप हमें नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है देखना क्या है। द हाउसेस इन रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49, so that there exists a value of x such that sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of houses following x, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है सबसे पहले ये जानते हैं, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। चलिए तो देखो क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों कि एक रो है, रो माने क्या है? पंक्ति ऐसे करके, ठीक है। और उसमें क्या बने हुए हैं दोस्तों? बहुत सारे घर हैं उसमें, ठीक है। और सभी जो घर हैं उन पर नंबर डला हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये पहले नंबर, जैसे ऐसे कि ये देख, ठीक है, ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे, ठीक है। कहां तक है दोस्तों? 49 तक, है ना। ऐसे करके देखो हम बनाकर बता रहे हैं आपको, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे हैं घर आपके, ये आपका हो गया पहला घर, है ना। फिर ये आपका हो गया दूसरा, है ना। ये आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा, है ना। ऐसे करके हैं घर ये, ऐसे, ठीक है जी। और ये आपका जो है ये लास्ट का घर कौन सा है दोस्तों? 49। समझ चुके हो हमारी बात, है ना। ऐसे हैं।
तो एक रो है और रो में घर बने हुए हैं 49 टोटल घर हैं, ठीक है, जिन पर नंबर डले हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहा है, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ नंबर्स of houses proceeding the house numbered x is equal to sum of houses following x, ठीक है, समझे। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो रो है, जो पंक्ति है जिसमें सभी घर बने हुए हैं और उन पर नंबर भी डले हुए हैं, ठीक है, उनमें एक घर है ना, उनमें एक घर ऐसा है जिस पर, ठीक है, मान लिया उस पर एक घर पर जो नंबर है वो x नंबर पर आता है। क्या है उसका नंबर? x नंबर पर आता है वो घर, ठीक है, कहीं पर भी मान लीजिए, है ना। मान लेते हैं, चलो यहां से थोड़ा रफ करते हैं, देखना हम, है ना, यहां से ऐसे करके मान लेते हैं कि वो घर आपका यहां पर है, यहां पर है वो घर, ऐसे ये मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझे हमारी बात, है ना। मान लिया कि वो आपका घर ये है, और थोड़ा सा इसे देखो ऐसे करते हैं, चलो, है ना, यहां पर मानते हैं, यहां पर ऐसे ये x, ठीक है। तो इससे पहले क्या होगा, x से पहले क्या होगा बताइए आप, तो इससे पहले होगा x -1, ओके, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा, इसके बाद क्या होगा x +1, ऐसे x +1, ठीक है। फिर से समझते हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। ये रो है जिसमें घर बने हुए हैं और उन पर नंबर डले हुए हैं, ठीक है, ये रहे आपके सामने। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक घर ऐसा है जो xवें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? xवें नंबर पर आता है, ये रहा, ठीक है। लेकिन वो हमें प्रूफ करना है, मतलब ठीक है, कि वो नंबर ऐसा है, ठीक है, वो घर ऐसा है कि उस घर से पहले जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर जो नंबर डले हुए हैं, अगर उन सबको प्लस करें, उन सबको जोड़ें, तो उतना ही आता है जितना कि उस घर से बाद वाले सभी घरों पर जो नंबर डले हुए हैं उनका सम करने पर आता है, ठीक है। ये हमें लाना है, समझे। देखो फाइनली बात ये है दोस्तों, ठीक है, कि ये जो घर है ये कौन से नंबर पर है दोस्तों? xवें नंबर पर है। यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके चल रहे हैं। तो ये जो घर है इसका नंबर कौन सा है दोस्तों? xवें नंबर पर है ये घर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बता दीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5वें नंबर पर कोई घर है तो उससे पहले नंबर का जो घर होगा उसका कौन सा नंबर होगा? उसका 4 ही तो होगा, क्योंकि एक कम करना है आपको, है ना। और उसके बाद वाला पूछूं तो क्या करोगे आप? 6 करोगे, क्योंकि एक प्लस करना है। तो सीधा फंडा है, अगर आपको पहले वाला घर चाहिए तो एक माइनस करना पड़ेगा और बाद वाला चाहिए तो एक प्लस करना पड़ेगा। तो वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। ये टोटल जो घर हैं, मान लिया जो xवें नंबर का घर है वो आपका ये है, ठीक है। तो इससे पहले नंबर का जो घर होगा, ठीक है, उसका जो नंबर होगा, उसका जो क्रम होगा वो इससे एक कम होगा, हाँ या ना? बस इतना बताइए। एक ही कम होगा, तो हमने भी तो एक ही कम किया है, x -1। इसका मतलब इस घर से जो पहला घर है वो x -1वें नंबर पर है, ठीक है। दूसरी बात, और इसके बाद वाला जो घर होगा उसका नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ठीक है, एक ज्यादा, मतलब x +1वें नंबर पर होगा, ठीक है, ऐसे। और ऐसे करके फिर कहां तक चल रहे हैं ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप जो क्वेश्चन का सिस्टम है उसे समझ चुके हो, ठीक है। क्लियर है ना सभी के बाद? ये है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि इससे पहले, ठीक, अब देखो ये जो घर है, इससे ये जो हाउस है, इससे पहले वाले सभी जो हाउस हैं वो कौन से हैं दोस्तों? ये हैं, ये है ना। और इसके बाद वाले जो सभी हाउस है वो कौन से हैं दोस्तों? ये,
है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस घर, देखो ये घर हमें नहीं लेना है क्वेश्चन में, ये घर हमें नहीं लेना है, इससे पहले वाले सभी घरों को लेना है और इसके बाद वाले भी सभी घरों को लेना है, बट ये वाला घर नहीं लेना है, ये समझ लीजिए। क्लियर। तो देखना अब हमें क्या करना है, ये पहला घर, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके कहां तक है, x-1, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है। इन सबको क्या करना है, आपको प्लस। उसके बाद क्या करना है, ये घर छोड़ देना है, इससे बाद वाले जितने भी घर हैं उन सबको भी क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और इनका जो सम है वो क्या है दोस्तों, इक्वल्स है। क्या है, इक्वल। तो यही बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। पहले तो हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझे आप। तो यहां अब करिए क्वेश्चन को, समझ चुके हो क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज समझ के, ठीक है, और इसको, ठीक है। अब देखो यहां तक हो गया है, अब मुझे पता है कि अब आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपके समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में क्या है दोस्तों, लैंग्वेज को समझना, ठीक है। जिस भी बच्चे ने, जिस भी दोस्त ने, जिस भी भाई ने, जिसने भी बहन ने, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, समझो उसने मैथ सीख लिया, ठीक है। तो लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए तो देखो अब क्या है, क्या करना है, देखो है ना। ये जो है निकाल लीजिए, है ना। S1 क्या निकालना है, S1 पहला घर, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही कहां तक है दोस्तों, x-1 तक, ठीक है। x-1 तक इन सब का सम करना है ना। इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। दूसरी बात तो है ना, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है, इसको मान लीजिए S2, इसको S1 मान लिया है, ठीक है। जो पहले वाले घर हैं उनका सम, है ना, और इसके बाद वाले जितने भी घर हैं उनका जो सम है उसे क्या मान लिया है, S2, है ना। चलिए तो वो शुरुआत कहां से है दोस्तों, इसके बाद वाले जो घर हैं उसके शुरुआत कहां से है, यहां से। तो इसमें पहला घर क्या होगा, x+1, दूसरा क्या होगा, x+2, तीसरा क्या होगा, x+3, और इसी तरीके से चलते रहेंगे और लास्ट वाला घर जो होगा वो क्या होगा, 49, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है सभी कुछ। चलिए अब देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां भी और वहां भी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एपी तो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी और ये भी, ठीक है। चलिए तो यहां पर लगा दीजिए। यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x-1, क्योंकि 1 से लेकर कहां तक चल रहे हैं, x-1 तक। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या है, x-1। मतलब ये है कि आपका यहां जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो यहां पर आपकी फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, 1, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, वो भी 1 है ना। और n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, x-1, ठीक है। सम के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, n/2 a+l, वो लगा सकते हो आप, ठीक है। तो लगा दीजिए S1 = n/2, n की वैल्यू क्या है, x-1/2, ठीक है, n/2, ओके। n/2 2a, n/2 2a, a की वैल्यू क्या है 1, प्लस n-1, n क्या है x-1, और फिर क्या करेंगे -1, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, क्लियर है ना। चलिए तो क्या हो गया है, देखो x-1/2, और ये क्या हो गया है, 2 1 जा 2, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x-2, ठीक है ना। अब देखो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ गया है यहां पर, आपका आ गया है x इंटू x-1/2, x-1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई है, आपकी S1 की। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अब इसी तरह S2 निकाल लीजिए, ठीक है, इसी तरह S2 निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं S2 को भी।
S2 के लिए यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है, x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 से शुरुआत है। यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। x प्लस 2 में से x प्लस 1 को जब माइनस करोगे तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, है ना। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है n, वो क्या होगी बताओ मुझे आप, ठीक है। n के प्लेस पर क्या रखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो एक काम करते हैं, टोटल कितनी टर्म्स थी, तो टोटल 49 टर्म्स थी, ठीक है। हमें कहां से, हमें यहां से यहां तक की चाहिए कि कितनी टर्म है, कितने नंबर, मतलब कितने हाउस हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, टोटल कितने थे 49, तो अगर 49 में से यहां तक x को माइनस कर दे तो बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, यही तो बचेगा फिर, है ना, है ना। तो नंबर यहां पर जो आप n की वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, 49 माइनस x, है ना, क्योंकि टोटल 49 हाउस हैं, उसमें से यहां तक के हाउस को अगर घटा दें तो फिर जो बचेंगे वही बचेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहां जो आपकी n की वैल्यू होगी वो होगी 49 माइनस x। बताइए, ओके रिपोर्ट यहां तक, ठीक। चलिए तो बस अब यहां पर ही फॉर्मूला कर दीजिए, लगा दीजिए यहां पर ही फॉर्मूला, S2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n क्या है 49 माइनस x अपॉन 2, है ना। 2a, a की वैल्यू क्या है x प्लस 1, है ना। n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1, n तो यही है हमारा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो 1 है ना। चलिए तो क्या हो गया है 49 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, है ना। 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहां क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा 48, है ना। और ये क्या हो गया है माइनस का x। क्लियर। चलिए अब देखना यहां क्या है 49 माइनस एक्स अपॉन 2, 49 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ये क्या हो गया देखो 2x माइनस एक्स क्या बचा x प्लस 48 और 2 क्या हो गया है 50। क्लियर है। ये आपका S2 आ गया है ना। और ये आपका क्या है S1। क्वेश्चन में दिया है मतलब दोनों क्या है दोनों इक्वल हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। दोनों क्या है इक्वल, जितना ये है उतना ये है, S1 बराबर S2 है, ठीक है। ले लीजिए S1 बराबर S2, ठीक है। चलिए तो S1 की वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू S2 की वैल्यू क्या है 49 माइनस एक्स अपॉन 2, है ना, इंटू x प्लस 50। ओके अब देखो इस 2 से इस 2 को क्या कर देते हैं कैंसिल, है ना। इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई करिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू यहां पर करते हैं 49x यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये प्लस, है ना। ये 0 5 नाम, ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 5 नाम 45, 4 5 चौक 20 और 4 24, जैसे आप करना चाहो 5 9 जा कह दो या 5 नाम कह दो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई, है ना। देखो 49 की x में करा तो ये आ गया है, 49 की 50 में करा तो ये आ गया है। अब x की करते हैं, जब माइनस x की x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस की x की प्लस के 50 में करेंगे तो माइनस का 50x आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी के। चलिए अब ये इक्वेशन को बस सेट कर लीजिए आप, है ना। क्या करें देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर जो है आप इसे इधर ले जाइए, है ना। इस माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया है 2x स्क्वायर प्लस होके 2x स्क्वायर। उसके बाद है ना देखो
ये क्या है दोस्तों 50x और ये क्या है 49x। 50x माइनस 49x क्या बचेगा माइनस का x, और उस माइनस के x को जब आप इधर लाओगे, है ना, समझो ध्यान से। चलो हम क्या एक काम करते हैं, यहां क्या बचा माइनस का x। देखो ये तो आपके समझ में आ गया है 2x स्क्वायर माइनस x, है ना। अब यहां क्या है दोस्तों ये 2450, है ना। 2450, ठीक है। और 50x में से 49x को क्या करना है अलग करना है, माइनस करना है, तो क्या बच जाएगा माइनस का x बच जाएगा, है ना। चलिए अब देखो ये माइनस x से प्लस x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में कट जाते हैं, ठीक है, जो सेम साइन के होते हैं। तो ये x भी माइनस का है, वो x भी माइनस का है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब बचा क्या दोस्तों, ठीक है, यहां देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है शेष यहां पर, है ना। क्या है 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2450, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2450। अब 2 से क्या करना है डिवाइड, तो कर दिए, फिर कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, और 2 2 जा और 2 5 जा। इतनी बार कट चुका है, मतलब आपकी वैल्यू x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ चुका है, ठीक है 1225, 1225 के बराबर। आपको क्या बताना है x, तो 1225 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है, 1225 का स्क्वायर रूट, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1225, है ना। तो 1225 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, ठीक है, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं प्यारे दोस्तों, क्या है वो तरीका, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है 1225 है ना। देखो मैं आपको यहां आपको दिख रहा होगा, यहां बता देता हूं। 1225 का आपको क्या बताना है स्क्वायर रूट, है ना। ये तो देखो अगर कोई भी संख्या ऐसी हो जिसके लास्ट में क्या हो दोस्तों, ठीक है 25, लास्ट में क्या हो 25, और आपको उसका क्या निकालना हो स्क्वायर रूट, तो पता है क्या करते हैं, ठीक है, जो 25 है उसका तो क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं उसका 5, और जो ये बचे हुए हैं ये इनके करते हैं फैक्टर, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए दोस्तों जिनका डिफरेंस एक हो, तो इसके डिफरेंस फैक्टर, तो 3 4 जा 12, 3 और 4 का डिफरेंस क्या है 1 है। चलिए तो हमें क्या करना है, ठीक है 25 के लिए 5 लिख दिया, और यहाँ 3 4 जा, तो यहाँ छोटी वाली संख्या को लेते हैं, जो छोटा वाला स्मॉलेस्ट नंबर है उसे लेते हैं। तो 3 और 4 में छोटा क्या है 3, इसलिए 3 को ले लेंगे, तो 3, तो क्या हो गया है 35। इसका मतलब 1225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 35 होगा, क्या होगा 35। तो यहां पर क्या लिख देते हैं 35, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा, और अगर अभी भी डाउट हो तो हमें बता दें, हम फिर बता देंगे आपको, ठीक है। क्लियर है सभी के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया है ये वाला भी, लेकिन ध्यान रखा सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन नहीं है, है ना। अच्छा ये आपको एक बात और बता दें क्वेश्चन दोस्तों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो बिल्कुल है ही है ये, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है ना। ये तो समझ ही लो कि जो क्वेश्चन हम लिख करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो है ही दोस्तों, ठीक है, और 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, समझे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, आप भी नजर मारते। देखो इस सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट ईयर्स। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, है ना। देखना क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि 1000 रुपए हैं, ठीक है,
कितने हैं 1000 रुपए, और उन्हें सिंपल इंटरेस्ट पर मतलब साधारण ब्याज पर दिया जाता है। किस रेट पर दिया जाता है दोस्तों? 8% पर एनम पर। तो हमें क्या बताना है? ठीक है, 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, 2 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, 3 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, ऐसे करके बताना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में फिर ये बताना है कि वो जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके क्या वो जो इंटरेस्ट है इन सभी ईयर्स का वो एक एपी बनाता है, क्या वो जो ये सीक्वेंस बन रही है क्या वो सीक्वेंस एक एपी है, ये बताना है। ठीक है, तो इस बात का तो हम डिसीजन तभी कर सकते हैं जब पहले हम सभी ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उसे ही देख के हमें पता चल पाएगा कि वो सीक्वेंस जो है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता है ना, तो सबसे पहले हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज का। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको नहीं पता हो तो हमने लिख दिया है ना साइड में, इसका यूज करना है हमें। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं अब, है ना। पहले लिखते हैं, देखो दिया क्या है, गिवन जितने रुपए आप ब्याज पर देते हो उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मतलब पी होता है वो आपका। तो कितने दिए थे? 1000 रुपीज, तो ये आपका क्या है? पी, है ना। आर जिस रेट पर देते हो वो क्या होती है? ए, मतलब आर, तो ये 8% पर एनम है। एनम मतलब वार्षिक। ठीक है ना। चलिए, और टी होता है वो हमारा टाइम होता है। तो निकालिए, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका। फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना। इंटरेस्ट इन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब एक साल के अंत में जो ब्याज है वो बताना है। एक साल, तो एक मतलब टी का मान क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा टी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि टी होता है आपका टाइम, है ना। तो यही फॉर्मूला यूज करना है। करिए, देखो देखो पी के प्लेस पर क्या है दोस्तों? आपका 1000। आर क्या है आपका? 8, और टी क्या होगा आपका? 1, क्योंकि 1 ईयर की बात चल रही है। अपॉन में 100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ चुका है? 80। ये फर्स्ट ईयर के एंड में आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड ईयर के इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट इन एंड ऑफ सेकंड ईयर, है ना। सेकंड ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट क्या होगा? तो फॉर्मूला वही होगा, है ना, P इंटू आर इंटू टी। इस बार टी क्या होगा? 2, क्योंकि इस बार यहां सेकंड ईयर की बात चल रही है। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 100, 2 0 कैंसिल, कितना आ चुका है? 8 2 16, है ना, ये हो गया 160। क्लियर है? ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट इन एंड ऑफ थर्ड ईयर, है ना। अब क्या होगा यहां पर? 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये कैंसिल, कितना हो गया है मल्टीप्लाई करने के बाद? 240, है ना, ये आ गया है। अब बस ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में केवल इतना ही मालूम किया था कि इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लास्ट में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं, सेकंड पर, है ना। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड पार्ट, है ना। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपका? ये बताना है कि ये जो आपका ये इंटरेस्ट जो आया है, ये सभी जितने भी हैं, क्या ये जितनी ये जो सीक्वेंस बन रही है ये एपी है? ठीक है, चलिए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, क्या है?
है ना। जो इंटरेस्ट है सीक्वेंस, उसकी सीक्वेंस क्या है दोस्तों, फर्स्ट ईयर का क्या था 80, सेकंड ईयर का क्या है 160, थर्ड का क्या है 240, इस तरह से ऐसे करके चल रही थी। ठीक है, अब हमें बताना है क्या ये एपी है ना। चलिए, तो एपी की क्या शर्त है दोस्तों, सबका जो जितनी भी टर्म है उन सबका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो क्या करते हैं, हम निकालते हैं A2 माइनस A1, तो 160 माइनस 80 इक्वल्स टू क्या आ गया है 80। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा 240 माइनस 160 इक्वल टू 80, है ना। तो देखो इन दोनों का भी डिफरेंस 80 है और इन दोनों का भी डिफरेंस 80 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, आपकी एपी है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे यहां पर कि चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो इसीलिए है ना सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट in the form of an AP। ओके, ये था आपका क्वेश्चन, है ना। तो यही आपका सॉल्यूशन है, समझे आप। इतना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको कराया है। ठीक है, समझ आ गया है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। ठीक है, देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, वैसे इजी है लेकिन हमने सोचा फिर भी बता ही देते हैं, कभी आपके ध्यान ना रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप इजी चीज पर ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो चलो देखना क्या है क्वेश्चन। इफ 2/3 k 5k/8 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 3 टर्म हैं, 2/3 k और 5k/8। ठीक है, इन तीनों को किस में दिया हुआ है दोस्तों, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है ना। तो समझना इसका कंसेप्ट क्या है। देखो ये कंसेप्ट है इसका, देखो बात समझना। इफ A B C आर इन एपी, है ना। अगर ए बी सी 3 टर्म एपी में दी हुई हो, है ना, तो पता है क्या होता है दोस्तों, तो होता है आपका देन जो मिडिल टर्म है बीच वाली, उसका जो 2 गुना होता है वो फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उनके सम के इक्वल होता है। ये कंसेप्ट है इसका, समझे आप। तो वही सिस्टम यहां बैठा देना है ना। चलिए, गिवन क्या है, गिवन है 2/3 k 5k/8 इन एपी। दिया हुआ है कि ये तीनों की तीनों टर्म किस में है, एपी में। तो क्या करेंगे अब, अगर यहां के साथ कंपेयर करोगे तो ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो इसी के साथ कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b बराबर a प्लस सी। तो यहां पर b क्या है दोस्तों, आपका ये k है, तो इसका जो 2 गुना होगा मतलब 2k, वो क्या होगा, इस और इस के सम के बराबर। तो 2/3 प्लस 5k/8। ठीक है, चलिए अब देखो इसको आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये 2k माइनस 5k/8 इक्वल्स टू में क्या बचा, 2/3। सही है। अब देखो, अब यहां पर आप 1 मानोगे और एलसीएम लोगे, तो जब 8 एलसीएम आ जाएगा तो 8 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 8 2 जा क्या हो जाएगा, ठीक है, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16k, है ना। और माइनस का क्या है 5k, अपोन में क्या है 8, इक्वल्स टू में क्या है 2/3। ठीक है ना। अब 16k माइनस 5k कितना बचेगा 11k, 11k/8, 11k/8 इक्वल्स टू 2/3, 2/3।
ठीक है, वैल्यू आपको किसकी बतानी है, k की। तो देखो 8 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 11 की यहां मल्टीप्लाई होगी 11 3 जा 33, ये अरे और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको यही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो हमारी आज की क्लास थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपके लिए इसी तरह सेवा में हाजिर होते हैं बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा, अपना ख्याल रखें। तो शुभकामनाएं, आपकी जो हमारी शुभकामनाएं वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।